सरकार ने ये जो डोमिसाइल लॉ इन्वोक किया है, पहले तो मैं ये कहूँगी कि बहुत कंफ्यूज हैं हम लोग। लोगों की बहुत सी उम्मीदें थी बीजेपी से। मैं भी बीजेपी की समर्थक हूँ और आज भी रहूँगी। मगर ज़रूरी नहीं है कि जो बीजेपी डिसीजन ले रही है वो मुझे मंजूर है या मैं उस हर डिसीजन का समर्थन करूँ। मुझे लगता है कि हम लोग इन अ जिफ़ी कुछ भी करी जा रहे हैं। हम एक प्रॉपर स्टडी नहीं कर रहे। हम लोगों से जो ग्रॉस रूट लेवल के लोग हैं, जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं या जो अच्छी फीडबैक देंगे और एक्चुअल फीडबैक देंगे लोगों की सोच से जो मतलब मिलती है, जो लोग कहना चाहते हैं, लोगों के मन की बात, वो कहीं ना कहीं पहुंच नहीं पा रही है ऊपर। और हम कहीं ना कहीं गलतियों पे गलतियां करते जा रहे हैं। 7 साल का हमने पहले राइडर लगाया था, अब हमने 15 साल कर दिया है। तो आप मुझे ये बताइए कि 15 साल से जो लोग यहाँ पे रह रहे हैं, जो जम्मू कश्मीर में रह रहे हैं, तो अब 1% भी लोग ऐसे नहीं हैं जो कश्मीर में जाके बस गए हों या कश्मीर में उन्होंने घर बना लिए हों। हमने अभी ये भी कहा कि हम हर एक इंसान को फ्रेश अप्लाई करना है स्टेट सब्जेक्ट के लिए। क्यों अप्लाई करना है फ्रेश? हमें तो मतलब जो हमारा ऑलरेडी स्टेट सब्जेक्ट है उसको क्यों नहीं ट्रीट किया जा रहा कि वो स्टेट सब्जेक्ट है? फ्रेश तो उनको अप्लाई करना चाहिए ना, कि जो लोग 15 साल से रह रहे हैं। और जम्मू को इससे कोई ज़्यादा फायदा होने वाला है नहीं, क्योंकि जम्मू पे ही लोड ज़्यादा पड़ेगा। हम लोग ये पहले मानते थे कि कश्मीरी डोमिनेशन है, कश्मीरी पॉलिटिशियंस ने अपने लोगों को एकोमोडेट करने के लिए पैसे खा के या किसी भी तरीके से अपने मतलब कश्मीरियों को ज़्यादा जॉब्स दे दिए, जम्मू वाले डिप्राइव रहते थे। तो क्या अब ऐसा नहीं होने वाला? क्या अभी बाहर के लोग आके जब जम्मू में ही बस जाएंगे तो क्या जॉब अपॉर्चुनिटीज उनको नहीं मिल जाएंगी? पहले कश्मीरियों को मिल जाती थी, अब बाहर वाले ले जाएंगे। जम्मू का तो वही रंग मतलब वही हिस्सा रहेगा जो उनको मिलता है। हमें मतलब गवर्नमेंट को क्लियर पॉलिसी, एक रोड मैप देना चाहिए कि जम्मू को क्या फ़ायदा हो रहा है। क्योंकि मैं जम्मू की रहने वाली हूँ, मैं जम्मू की बात करना चाहूँगी। और अगर हम ये सोच रहे हैं कि कश्मीर को इससे इंटीग्रेट कर पाएंगे, तो कश्मीर को इंटीग्रेशन के लिए मुझे लगता है कि सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो कश्मीर में यूथ को एड्रेस करना है। और यूथ को एड्रेस करने के लिए यूथ की एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ उनको देनी है। उनको हमने कितनी स्कीम्स हैं, उनको सेल्फ रिलायंट करें, यूथ को एंगेज करें कहीं ना कहीं किसी कंस्ट्रक्टिव चीज़ों में। तभी कश्मीर इंटीग्रेट होगा, नहीं तो कश्मीर में ये सारी प्रॉब्लम्स चलती रहेंगी और लोड हमेशा जम्मू पे रहेगा। डोमिसाइल को जिस तरह से पहले मतलब अमेंडमेंट की गई थी, क्या अभी जरूरत है इसमें भी कुछ अमेंडमेंट की जाए? डेफिनेटली ज़रूरत है, थोड़ी ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़रूरत है। और अमेंडमेंट करने के लिए मुझे ये कहना है कि हम कोई भी काम बहुत मेटिकुलस तरीके से नहीं कर रहे हैं। इन अ जिफ़ी जल्दी में हमने कैट का डिसीजन लाया, वापस ले लिया। हमने बी आर शर्मा जी की अपॉइंटमेंट की, वापस ले ली, फिर कर दी। 7 इयर्स का हमने डोमिसाइल लॉ का वो राइटर लगाया, 15 साल का लगा दिया। अभी भी बहुत से एरियाज ऐसे हैं जिनको अमेंडमेंट की ज़रूरत है। और हमने कोई रोड मैप नहीं तैयार किया है। हमारे मतलब कोई भी क्लैरिटी नहीं है, बहुत कंफ्यूजन है। और ये कंफ्यूजन सिर्फ मेरी कंफ्यूजन नहीं है, ये कंफ्यूजन आज हर जम्मू कश्मीर के नागरिक की है। लोग खुल के बोल नहीं रहे हैं, लोग डरे डरे से हैं, कंफ्यूज्ड हैं कि ये हो क्या रहा है। मतलब हमारी एक्सपेक्टेशंस हैं बीजेपी से, और हम सोचते थे कि बीजेपी बहुत अच्छा काम करेगी। 370 हमने कबूल कर लिया, 35A हमने एक्सेप्ट कर लिया। बट डोमिसाइल ने हमें और कंफ्यूज कर दिया। अब मतलब इन अ रो 2 3 4 ऐसे इंसिडेंट्स हो गए कि जिसमें सरकार का कंफ्यूज्ड स्टेट ऑफ माइंड नज़र आता है। मतलब ये लगता है कि सरकार कंफ्यूज है, तो जब सरकार ही कंफ्यूज है तो आम आदमी का क्या होगा? तो मुझे लगता है कि एक ऐसी टीम बननी चाहिए है जो बात ऊपर तक रख सके, और वो बात रख सके कि जो लोगों के मन की बात है।
मुझे नहीं समझ आती कि क्या ऊपर तक बात नहीं पहुंच रही है, हम लोग असमर्थ हैं बात ऊपर तक पहुंचाने में, या ऊपर कोई सुनवाई नहीं है, या ऊपर वाले सुनना नहीं चाहते हैं, वो वही करना चाहते हैं जो उनके दिमाग में है। और ज़रूरी नहीं है कि उन वो जो सोच रहे हैं वो ठीक है और जो हम कहना चाह रहे हैं वो ना सुने। तो इसमें उन्हीं का कहीं ना कहीं नुकसान हो सकता है। तो मुझे लगता है कि हमें ग्रॉस रूट लेवल के लोगों से फीडबैक लेना चाहिए है। और बीजेपी के आपके माध्यम से मैं बीजेपी के सभी पदाधिकारियों को नियुक्त जो पदाधिकारी हैं जम्मू कश्मीर के, उनको मैं ये विनती करना चाहूँगी कि वो अपनी बात प्लीज़ आगे रखें, बेखौफ रखें और बार बार रखें।